नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम प्रश्नावली 6.2 का सवाल नंबर 9 हल करेंगे। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO। यहाँ हम एक रचना करेंगे। BC के समांतर एक रेखा खींची हमने EF। अब हम लिखते हैं इसमें समलंब चतुर्भुज ABCD के भुजा DC के समांतर O से होकर जाने वाली रेखा EF खींची। अर्थात EF समांतर BC। अब हमें दिया हुआ है AB समांतर DC तथा दिया है AB समांतर DC। हम नवीं कक्षा में पढ़े थे कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा के समांतर है तो उसके समांतर अगर कोई दूसरी भुजा है तो वो पहली वाली भुजा के भी समांतर होगी। तो अब हम इसमें हल करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम त्रिभुज ADC। त्रिभुज ADC में क्या है? त्रिभुज ADC में ध्यान से देखिए, EO जो है DC के समांतर, क्योंकि हमने EF जो है DC के समांतर लिया, तो लिखेंगे यहाँ पे EO समांतर DC। अब EO समांतर DC है तो AE बटे ED बराबर AO बटे OC होगा थेल्स प्रमेय से। तो हम यहाँ लिखेंगे आधारभूत समानुपातिक का प्रमेय से। आधारभूत समानुपातिक का प्रमेय से अगर कोई दो रेखाएं समांतर है तो अन्य दो भुजाएं जो है एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। मतलब AE बटे वे ED बराबर AO बटे वे OC। ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब जो है हम त्रिभुज लेंगे ADB। क्यों लेंगे ADB? क्योंकि हमें जो है BO और OD लेके आना। जैसे AO और CO तो हमारे पास आ गया, ऐसी BO और OD किससे आएगा? त्रिभुज ADB से। तो हम लेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABD में। अब त्रिभुज ABD में देखो ध्यान से, क्या होगा? EO समांतर AB। EO समांतर AB। EO AB के समांतर है तो क्या होगा? AE बटे वे ED। क्या लिखेंगे? आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से। आधारभूत अनुपातिकता आधारभूत समानुपातिकता है ना, आधारभूत समानुपातिकता
समानुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए बटे हुए ईडी, ए बटे हुए ईडी, बीओ बटे हुए ओडी, बीओ बटे हुए ओडी, ये आ गया हमारा सेकंड। अब देखो ध्यान से देखो दोनों को, ए बटे हुए ईडी बराबर एओ बटे ओसी और ए बटे हुए ईडी बराबर बीओ बटे हुए ओडी है। तो हम लिख सकते हैं यहां पे समीकरण 1 व 2 से एओ बटे हुए ओसी बराबर बीओ बटे हुए ओडी। अब जो है बीओ को इधर भेज दें और ओसी को इधर भेज दें तो क्या आ जाएगा, एओ बटे हुए ओसी बराबर बीओ बटे हुए ओडी। तो एओ बटे हुए बीओ इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बीओ और ओसी इधर आ जाएगा, ओसी बटे हुए ओडी। यही सिद्ध करना। अब हम सवाल नंबर 10 को हल करेंगे। एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे हुए BO बराबर CO बटे हुए DO। तो हमें दिया है एक चतुर्भुज ABCD जिसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब हम EO समांतर AB खींचते हैं। अतः EO समांतर AB। EO समांतर AB हमने खींच लिया। अब त्रिभुज ABD में EO समांतर AB है तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या आ जाएगा, अनुपात बराबर होगा AE बटे हुए ED, AE बटे हुए ED बराबर BO बटे हुए DO, BO बटे हुए BO। फर्स्ट दिया है, क्या दिया है हमें, AO बटे BO, AO बटे हुए BO बराबर CO बटे हुए DO। CO को इधर भेजें और
AO बटे BO बराबर CO बटे DO, तो CO को इधर भेज देंगे और BO को इधर भेज देंगे, क्या आ जाएगा? AO बटे CO बराबर BO बटे DO। ये हमारे पास आ गया सेकंड। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 को देखो ध्यान से। AE बटे ED बराबर BO बटे DO और AO बटे CO बराबर BO बटे DO। तो BO बटे DO AE बटे ED के बराबर भी है और AO बटे CO का, तो इन दोनों से क्या हमें मिल रहा है? AE बटे ED बराबर AE बटे ED बराबर AO बटे CO। AE बटे ED बराबर AO बटे CO। AE बटे ED बराबर AO बटे CO। इसका मतलब क्या है कि जो है EO थेल्स प्रमेय के विलोम से हम लिख सकते हैं कि जो है EO DC के समांतर है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से EO समांतर DC, अतः AB समांतर EO समांतर DC। तो क्या मिल गया हमें? AB समांतर DC। अब AB जो है DC के समांतर है, तो जब हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है। समलंब चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा जो है समांतर होता है, तो हमें AB DC के समांतर मिल गया। इसका मतलब ये कौन सा चतुर्भुज है? समलंब चतुर्भुज लिख देंगे हम। अतः चतुर्भुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। इस प्रकार से हमने इसको सिद्ध किया, जिसके अंतर्गत हमने AB को DC के जो है AB को DC के समांतर सिद्ध कर दिया। तो हमारा एक समलंब चतुर्भुज मिल गया हमें। इसी प्रकार सिद्ध करेंगे।